गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करने के। देखिए, इन जो आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम कैसे पहले ये पहचानें कि वो इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस आपके ऐसे हों जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हों, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे हेल्प मी प्लीज द बैगर सेड, तो हेल्प मी प्लीज, हेल्प जो है वो क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो, जैसे ये रहा कि डोंट वेस्ट योर टाइम द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। नेवर से स्टार्ट हो, नेवर टेल ए लाई, नेवर ब्रेक द लीव्स। तो लेट से स्टार्ट हो, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स प्ले टुगेदर। प्लीज या काइंडली से शुरू होते हो, जैसे प्लीज पास द सॉल्ट। कुड या वुड से शुरू होने वाले सेंटेंस जिनमें यू प्लीज भी हो, यानी ध्यान दीजिएगा, कुड या वुड जो है मॉडल के रूप में पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करते हैं। तो वहाँ पर ये सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव टाइप में जाएंगे। वुड यू प्लीज या कुड यू प्लीज, जैसे वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज। ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेज है इनको हम जो चेंज करेंगे, तो ध्यान देना है हमें। सबसे पहले सैड और सैड टू जो है उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द सेंटेंस। जैसे अगर उसमें एडवाइस है तो एडवाइज्ड, अगर उसमें रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, अगर उसमें सेंटेंस में ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड, और अगर उस सेंटेंस में किसी चीज़ को करने के लिए मना किया है तो हम वहाँ पे चेंज करेंगे उसको फॉरवर्ड में। तो ये तो हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग। उसके बाद कंजंक्शन। देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में अगर हम कंजंक्शन जो है वो लेते हैं, टू लेते हैं अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस यानी जो सेंटेंस या तो नेवर से शुरू हो रहे हो या डोंट से शुरू होते हो। तो डोंट से जो सेंटेंस शुरू होता है वो तो हो गया नॉट टू से, और नेवर से शुरू हो गया वो होता है नेवर टू से। लेकिन अगर डोंट या नेवर से जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ और उसकी जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है, यहाँ पर जैसे देखिए आप फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड के साथ में आप केवल टू ही यूज करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड में खुद में ही नोट छिपा है। ठीक है। तो फॉरवर्ड से अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब लिया है तो आप टू से कनेक्ट करेंगे, या ऑर्डर या एडवाइज लिया है तो डोंट में नॉट टू, और नेवर में नेवर टू से लेंगे। जैसे अब हम इसमें से पहला सेंटेंस लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हेल्प मी प्लीज द बैगर सेड। तो देखिए किसने कहा, बैगर ने। तो सबसे पहले बैगर जो है वो कह रहा है हेल्प मी प्लीज, प्लीज से क्लियर हो रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट है। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसमें सेड और सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड। तो क्या हो गया, द बैगर रिक्वेस्टेड। अब उसके बाद में किससे कनेक्ट कर देंगे इसको, कंजंक्शन क्या लेंगे, टू से, रिक्वेस्टेड टू। और हेल्प जो है, हेल्प की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, याद रखिएगा, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। और उसके बाद देखिए अब क्या है, मी। मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। तो कौन कर रहा है रिक्वेस्ट, बैगर। तो सब्जेक्ट कौन है, बैगर। तो बैगर के लिए क्या आया, ही। अब मी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ही की क्या हो गई, हिम। और प्लीज जो है उसको हटा देंगे। सर और प्लीज काइंडली जैसे जो वर्ड होते हैं इनको हटा दिया जाता है। तो द बैगर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। उसके बाद नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर टाइम। तो जो डोंट वेस्ट योर टाइम है, इसमें टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। दो तरीके से कैसे बना सकते हैं, जैसे एक तो हम ये इसको ये कर सकते हैं कि इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो आपका सेड टू है, इसकी जगह मैं एडवाइज ले सकता हूँ। ठीक है। दूसरा, ये टीचर जो स्टूडेंट्स को मना कर रहा है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, तो यहाँ पे हम दूसरा वर्ब क्या भी ले सकते हैं, फॉरवर्ड भी ले सकते हैं। अंतर एक ही है, जब आप एडवाइज लो इसकी जगह तो केवल आप जो कंजंक्शन यूज करोगे वो टू होगा, और लेकिन अगर नो सॉरी डोंट है तो नॉट टू होगा। लेकिन अगर फॉरवर्ड लेते हो तो केवल आपको क्या लेना होगा, टू लेना होगा। जैसे अब क्या होता है, द टीचर द टीचर
एडवाइज्ड, किनको एडवाइस देता है वो? एडवाइज द स्टूडेंट्स। अब देखिए आपने सेट टू से एडवाइस लिया तो के आपको क्या करना होगा? नॉट टू, डोंट को हटाएंगे तो क्या हो गया? नॉट टू वेस्ट। अब उसके बाद योर, कौन सा पर्सन? सेकंड, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यानी प्लूरल है, प्लूरल मतलब दे हो गया। अब योर पॉजिटिव एडजेक्टिव, दे का देयर, डोंट वेस्ट देयर टाइम। बस एक चेंज होता, अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड ले लेते तो कुछ नहीं होता ज़्यादा चेंज। ये आगे जो नॉट टू है ये केवल क्या हो जाता? टू हो जाता। उसके बाद थर्ड सेंटेंस, नेवर गो नियर द फायर चिल्ड्रन मदर सैड। तो देखिए यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब हमने फॉरवर्ड वगैरह लिखे हैं यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में वार्न भी आ सकती है। वार्न करना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए उसको चेतावनी देना। जैसे इस सेंटेंस को मैं चेंज करूं, नेवर गो नियर द फायर चिल्ड्रन मदर सैड, तो किसने कहा? मदर ने कहा। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? मदर, और सैड टू को चेंज कर लेंगे। तो आप सेंटेंस का मीनिंग देखिए एक बार। मदर ये बोल रही है बच्चों से कि बेटा आप आग के पास मत जाओ। तो यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि वो उनको वार्न कर रही हैं, उनको अलर्ट कर रही हैं, उनको चेतावनी दे रही हैं? तो सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? वार्न में। तो क्या हो गया? मदर वार्न। अब मदर ने किन को वार्न किया? देखो कोमा के बाद लगा हुआ है यहाँ बिल्कुल क्लियर। तो यानी ध्यान रखिएगा चिल्ड्रन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का नहीं है। तो मदर ने किससे कहा? बच्चों से। तो मैंने पहले बोला था कि जो कहने वाला है, सुनने वाला जो होता है, वो दोनों रिपोर्टिंग स्पीच के पार्ट होते हैं। तो वार्न चिल्ड्रन, और उसके बाद में कंजंक्शन नेवर है, वार्न किया है तो नॉट नहीं है, तो नेवर वार्न। तो अगर आप यहाँ पे वार्न कर देते हो तो भी आपको क्या करना होगा? ये नेवर हटा करके टू से इसको कनेक्ट करना होगा। चिल्ड्रन, तो नेवर टू गो नियर द फायर। तो मदर ने चिल्ड्रन जो है उनको वार्न किया, नेवर टू गो, कभी मत जाना, नियर द फायर, किसके पास? आग के पास। अब जो लेट का है इसके लिए अलग से आपके जो रूल्स हैं वो हैं। तो पहले आप यहाँ तक का कर लीजिए क्योंकि मुझे इरेज करना होगा यहाँ तक। अब देखिए आप, जैसे लेट का एक ही सेंटेंस था, लेट अस गो फॉर अ वॉक। लेट अस गो फॉर अ वॉक। किसने बोला? माई ब्रदर सेड टू मी। माई ब्रदर सेड टू मी। चलो अब देखिए इसमें कि किसने बोला और किससे बोला, पहले ये जिक्र करते हैं। तो किसने बोला? ब्रदर ने। किससे बोला? मी, मुझसे। तो ये दोनों जो है किसके रूप में आएंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। तो पहले इन्हीं को ले लो, माई ब्रदर। अब इससे पहले अब ध्यान से देखो, लेट अस का सेंटेंस है तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं। सैड और सैड टू किस में चेंज हो करोगे? बिल्कुल सही। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, जैसे हम ही है, तो ये जो टू है ना, जो अब तक हम हटाते आते थे, केवल लेट वाले में वो टू नहीं हटेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू में से एक ले लीजिए आप यहाँ पे। तो माई ब्रदर सजेस्टेड और टू, किसे सजेस्ट किया उसने? मी। ठीक है। तो पहला चेंज कौन सा था आपके पास में
कि हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि अगर लेट का सेंटेंस है तो उसमें हमें जो टू है उसको हटाना नहीं है अगर ऑब्जेक्ट है तो, इसके अलावा सब में हट जाएगा। अब उसके बाद दूसरा कंजंक्शन कौन यूज करोगे आप, दैट। उसके बाद में थर्ड जो आप लेंगे वो क्या होगा, दैट के बाद में यहाँ से चेंज करना शुरू करोगे। तो देखो क्या लिखा है, यूज शुड बिफोर द मेन वर्ब। अब इसे मेन वर्ब क्या है, गो, ठीक है। उससे पहले शुड, तो मैं आपको समझाऊँ अच्छे से। देखो ये जो है ना लेट, ये आपका क्या करना है, आपको यहाँ से ड्रॉप करना है, ड्रॉप एंड पुट शुड। समझ में आया कि आपको लेट को ड्रॉप करना है और उसकी जगह ले लेना है शुड को, पर उससे पहले आपको ये जो अस है इसको सब्जेक्ट में चेंज कर लेना है और ये पहले आ जाएगा। तो पहले आने सब्जेक्ट, उसके बाद में लेट की जगह क्या आ जाएगा, शुड। तो अस फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। कौन है, माई ब्रदर, माई ब्रदर यानी ही, लेकिन अस प्लूरल है तो यहाँ पे ही का क्या हो गया, दे, ठीक है। तो दैट दे। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो अस होता है या तो ये दे में चेंज होगा और या ये वी में चेंज होगा। अब इनमें से एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनमें से एक भी कोई फर्स्ट पर्सन है तो ये वी में चेंज करेंगे। तो माई ब्रदर में फर्स्ट पर्सन है यानी मैं और वो, तो हम या वे, तो हम, दैट वी। अब उसके बाद में लेट की जगह क्या आ गया, शुड। यहाँ पे दे भी यूज कर सकते हैं आप, शुड गो का गो